चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से मेंसुरेशन का आपका जो 3200 प्लस क्वेश्चंस रुकमणी के क्वेश्चंस थे, वो प्रीवियस ईयर रेलवे का जो प्रीवियस ईयर वो की वही क्वेश्चंस लेकर फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग कल तक 23 सवाल किए थे और 23 के बाद हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में और आज की क्लास को सभी लोग शेयर भी कर देंगे भाई। तो ये आपका 23 तक हो गया था, 23वां होगा, है ना। यहां से सवाल आपके होंगे। अब ये सवाल को समझिएगा, ये आपके 22 तक टोटल सवाल हो गया था, कल हम लोग कर चुके थे। अब 23 से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे सवाल को देखेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में, आप, है ना। फिर से आप लोगों का स्वागत है आज की क्लास में, है ना। तो यहां पे एक बात समझिएगा कि क्या कह रहा है, इस बात को समझिएगा कि 500 व्यक्ति एक घनवाकार तालाब में, तालाब एक घनवाकार ही होता है, डुबकी लगा रहा है, जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। मतलब कह रहा है कि एक घनवाकार आपका, है ना, एक घनवाकार इस तरीके से आपका क्या है, तालाब है। इस तरीके से पानी भरा हुआ इसमें, है ना, इस तरीके से पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी इसमें भरा हुआ है। मान इसमें क्या हुआ कि 500 व्यक्ति इसमें छलांग लगाता है। बात को समझिएगा, आराम आराम से समझेंगे। 500 व्यक्ति इसमें छलांग लगाता है। अब छलांग लगाने की अगर बात किया, डुबकी लगा रहा है, इसकी लंबाई जो है वो 80 है, इसकी लंबाई जो है वो 80 है ना। है ना, इसकी लंबाई जो है वो कितना है भाई, 80 है। तो इस तरीके से देखा गया कि 80 टोटल लेंथ है, यहां से इसमें 80 लेंथ है और इसकी चौड़ाई देखा गया कितना है, 50 है। ठीक है, बहुत गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन बोला कि जब तालाब में अगर कूदा तो कूदने पर उसमें जो पानी होगी, पानी में लहरें होगी, पानी मतलब ऊपर आएगा। और ये 500 जब आदमी कूद जाएगा, तो 500 आदमी जब कूदेगा तो 500 आदमियों का जो एरिया है, मतलब इसका जो देख रहे हैं, वो पानी में जाएगा, तो उतना जो कवर किया उसके उसके जगह पर पानी क्या होगा, ऊपर आएगा। वो उतना एरिया को कवर किया तो उस एरिया से पानी हटा, तो पानी हटेगा तो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 500 व्यक्ति, अगर ये 500 व्यक्ति तालाब में कूदा है, तो 500 व्यक्ति तालाब में कूदा है, तो एक व्यक्ति कितना एरिया कवर करता है, ये इतना मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है, 0 इतना मीटर स्क्वायर कवर करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये इतना मीटर कवर कर रहा है, स्क्वायर को इतना कवर करता है। लेकिन यहां कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी की औसत आयतन इतना है, मतलब एक आदमी का जो औसतन आपका जो पानी विस्थापित कर रहा है, एक आदमी इतना कर रहा है। तो यहां पे एक बात समझिएगा कि इतना जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं, ये आदमी का 500 व्यक्तियों की वॉल्यूम, जब पानी वो कूदा तो पानी को ऊपर किया, पानी को ऊपर किया, मतलब ये पहले पानी इतना था, पानी को ऊपर करेगा, h ऊंचाई तक करेगा, तो पानी इसका किस घनवाकार टाइप का है, तो यहां पे आयतन 80 गुना 50 और h ऊंचाई तक पानी आपके क्या होंगे, वृद्धि होंगे, है ना। h ऊंचाई तक जल स्तर क्या होंगे, बढ़ेंगे। अगर जल स्तर यहाँ पे पानी इतना है तो जल स्तर थोड़ा सा बढ़ेगा, तो यहां पे वही जल स्तर की निकालना है। तो यहां से देखो 5 चौक 20, है ना, 5 चौक 20 आ जाएगा ये, और मीटर, मीटर सब मीटर में है, और यहां से आ जाएगा 80 गुना 50 गुना h। ठीक है, क्या यहां पे कोई डाउट है किन्हीं को भाई, बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बताओ। तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे, 20/80 गुना 50/h निकाल देंगे, तो ये आपका 40 आ गया। तो 1 आपका 5 चौक 20, 200 आ गया। ये किस में आ गया, मीटर में। लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए मतलब 1/200 गुना यहां पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1.2, मतलब 1.2 मतलब आंसर आ जाएगा कितना, डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही उत्तर आ जाएगा।
ठीक है, डी इसका सही आंसर आ जाएगा। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि हम जिस तरह की रिकॉर्डेड क्लास देख रहे थे सर बीपीएससी का, चलिए कोई बात नहीं, यहां से क्लास को देखो, यहाँ लाइव क्लासेस चल रही है। चलिए यहां से देखते हैं भाई, ठीक है कोई बात नहीं, अगर क्लास देखना चाहते हैं तो ठीक है देख सकते हैं। आगे बढ़िए अगले सवाल पे, बेहतरीन सवाल है यहाँ पे देखो। 24 नंबर की अगर बात करें, आरबी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, ये सारे जो क्वेश्चन है आपके आरआरबी में पूछा गया है, और यही जो बुक है आपका उसी बुक को हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार शेयर कर देंगे आज की क्लासेस को, भाई सभी लोग आज की क्लासेस को शेयर कर देंगे। कह रहा कि यदि क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बना दिया जाता है, तो बड़े घन की एरिया, बड़े घन का आयतन की अगर बात करें, देखो बात समझिएगा, ये इसको है ना, इसको पिघला दिया, फिर एक आपका ये वाला पिघला दिया, इस तरीके से पिघला कर क्या किया है ना, इस तरीके से बड़ा बड़ा वाला है आपका, ये पिघला दिया है ना, इसकी भुजा आपका दे रखा है 4, इसकी भुजा दे रखा है आपका A1, ये 5, और A3 का दे रखा है आपका, ये दे रखा है कितना, ये 4 है, ये 4 और ये 3, ये 3 4 ये 5 दिया, इसको पिघलाकर, इसको पिघला दिया और पिघलाकर एक बड़ा बना दिया गया, एक बड़ा बना दिया गया है ना, एक बड़ा आपका क्या बना दिया, घन बना दिया। तो इसका मान लेते हैं कि ये आपका बड़ा ए है। तो एक बात समझिएगा कि इसका जो आयतन 3 का क्यू, 3 का क्यू, 3 का क्यू और प्लस 4 का क्यू और प्लस 5 का क्यू, तो ये हो जाएगा ए के क्यू के बराबर, क्योंकि इसको 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 पिघलाकर सब बना दिया एक बड़ा घन, तो तीनों के घन का आयतन और ये बड़े घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27, 27 आ गया, 4 चौक 16 64 आ गया, और यहां से आ जाएगा 125 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ए क्यू आ गया। अब इसको जब इस सभी को जोड़ेंगे तो ये आ गया 216 ए क्यू, मतलब ए का मान की अगर बात करें तो ए की मान की अगर बात करें तो ये आ गया 6, मतलब इसका भुजा आ गया, नए जो बना है उसका भुजा जो आएंगे वो डी इसका सही उत्तर होगा, है ना, सही उत्तर वो आएगा। हाँ बीपीएससी में ओम प्रकाश जी एकदम जरूर आएंगे, आप लोग जवाब दो मेरे भाई, आंसर का आंसर निकालो। इसमें ये बना दिए थे लेकिन आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं था, सिर्फ इसका स्क्वायर स्क्वायर इसका क्यू इसका क्यू इसका क्यू इक्वल टू ए का क्यू के बराबर होगा, तो ये निकाल देना। आप लोग कमेंट करो भाई। अब देखो ये सवाल को समझना भाई, एक कांच के बने एक बेलन का व्यास, एक बेलन बना हुआ है जो कांच आपका यहां पे दिया हुआ है, आर बराबर कितना है 20, क्योंकि ये व्यास दिया, सॉरी ये व्यास आपका जो दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो त्रिज्या आपका 10 होगा, और 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। कितना सेंटीमीटर तक भाई, ये 9 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के घन को पूरी तरह से डुबाया जाता है, मतलब यहां बोला गया कि एक घन है और घन की जो आपकी भुजा है, ये भुजा दे रखा है मेरे भाई, क्या दे रखा है बच्चा, तो ये बच्चा दे रखा है क्या, इसका भुजा दे रखा है 8। एक बात बताओ, इसको इसमें डुबा दिया जाता है, इसको जब इसमें डुबा दिया जाएगा, डुबा दिया जाएगा, जैसे ही डूबेगा तो ये पानी की स्तर, ये पानी का स्तर बढ़ेगा, ये पानी की स्तर ये इंक्रीज कर जाएगा, है ना, ये आपका इतना क्या कर जाएगा भाई, इंक्रीज कर जाएगा। किसके डुबाने पर इंक्रीज करेगा भाई, किसके डुबाने पर इंक्रीज करेगा, मतलब घन को जब डुबाया जाएगा, पानी था, घन को जब डुबाया जाएगा तो वो आयतन अपना कवर करेगा, उसके जब वो जितना एरिया कवर करेगा उससे उतना पानी क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो यही कह रहा है कि इसे डुबाने पर बेलन में पानी की स्तर की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, तो मान लेते हैं कि h ऊंचाई की वृद्धि होगी, इतना ही ऊंचाई वृद्धि हुआ, किसके वजह से, इसके वजह से, घन के वजह से, तो घन का आयतन बराबर होगा, ये जो बढ़ा है किसके वजह से बढ़ा है, इसके वजह से, मतलब इसका आयतन, और ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं पानी जो इंक्रीज किया, इसके आयतन के बराबर होगा। तो ये भी आपका बेलन टाइप का ही पानी बढ़ेगा, तो बेलन मतलब पाए, आर स्क्वायर, आर करने का मतलब 10 गुना 10, और ऊंचाई कितना बढ़ा, h बढ़ा। तो यहां से पाई की अगर बात करते हैं तो पाई का क्या लिखेंगे भाई, 22/7 लिखेंगे, और 8 का क्यू लिखेंगे, है ना, तो ये 8 का क्यू हो जाएगा 512,
तो यहां सॉल्व कर दो और यहां पे आपको 1 मिनट पाई का वैल्यू लेना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 512, और जब इसमें गुना होगा 0 0 तो यहां से पॉइंट यहां था, पॉइंट यहां आ जाएगा खिसक कर इतना गुना h, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर कोई डाउट है किन्हीं को तो ये बताना मेरे भाई, डाउट अगर किन्हीं को है तो बताओ। इसका यहां पे आंसर आ गया इतना, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 1.6 समथिंग, या तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे इससे आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो आप ये भी कर लेना। देखो यहां इसको 22 बटा भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 512 गुणा 7, तो यहां से h का मान आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर आएगा। आप कर लेना इसको, है ना, आप कर लेना भाई। ये 1.6 समथिंग इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर होगा 1.6, इसका आंसर आएगा, ठीक है। कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। सुधीर जी क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है बोलो। या तो आप 3 पॉइंट यहां पे 3.142 रखो, या तो ऐसे रख दो, तो जो भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पर कोई प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा कि एक हॉल का फर्श का एक आयताकार है जिसकी लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 24 मीटर है। इसे ढकने के लिए इतना मीटर का आकार की कितनी कारपेट चाहिए? तो बस सिंपल सी भाई, बहुत सिंपल है। कारपेट की संख्या अगर निकालना है, कारपेटों की अगर संख्या निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यहां पे क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल बटा कारपेट का क्षेत्रफल, है ना। एरिया इतना है और इतना इतना का आपका बन रहा है, तो इसमें ये टोटल एरिया में से एक एरिया, एक कारपेट के एरिया से डिवाइड कर देंगे, संख्या पता चल जाएगा। तो 30 गुना 24, कारपेट का क्षेत्रफल 6 चौक 24, 24 24 कट गया, तो ये 30 कारपेट आ गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाँ 1.6 आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार जोर लगा देंगे भाई, एक बार जोर लगा देंगे। आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे भाई, है ना, मेरे लिए, मेरी मेहनत के लिए, है ना, कि शेयर कर देंगे क्लास को, ठीक है ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, है ना, उसको फायदा होगा। अब देखो ये 27 नंबर सवाल को, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर निर्मित किए जा सकने वाली वृत्तम वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? यहां से एक बात समझिएगा, क्या कहना चाह रहा है इस बात को समझिएगा। कह रहा है यहां से कह रहा है कि एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, बड़ा चाहिए, है ना, इस तरीके से बड़ा चाहिए, देखिए यहां से एक बड़ा सर्कल चाहिए इसके अंदर, ये मान लो यहां से अंदर में है, ठीक है, अंदर में। यहां से कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर भुजा है, मतलब ये 21 सेंटीमीटर आपका भुजा दे रखा है, 21 सेंटीमीटर आपका भुजा दे रखा है, ठीक है, मतलब ये आपका साइड्स दे रखा है। अब क्या इसके भीतर एक सर्कल बनाया गया और वृत्तम सर्कल है, मतलब ये जो आपका है वो मैक्सिमम है, ये आपका जो है मैक्सिमम बना है, वृत्तम आकार का एक सर्कल बना है। अब जब वृत्तम सर्कल बना है तो एक बात बताइए, 21 है, इसकी ये जो आधा होगा कि नहीं, 21/2 सेंटर से, है ना, ये इधर आधा होगा, ये इधर आधा होगा, तो एक वृत्तम बनेगा, तो त्रिज्या हो जाएगा 21/2, मतलब इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सर्कल की अगर बात किया गया
तो एरिया ऑफ सर्कल की अगर बात किया गया है तो यहां से आप क्या करोगे भाई, एरिया क्या होता है 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2, है ना, यही इन हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से ये कटा 11 बार में, ठीक है, और ये कटा 7 या 21, तो यहां पे हो जाएगा 11 3 63 3 6 3 9 और ये 6/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसको काटेंगे 3 4 13 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कितना आएगा, डी आएगा। ठीक है, निशान जी आप क्या बता रहे हैं भाई, हाँ 30 आपका इसका कारपेट का है, इसका आंसर आ गया कितना 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्या आप लोगों का आंसर बना भाई, अगर कहीं पे दिक्कत है तो बताओ, ये आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक वृत्ताकार रास्ते का बाह्य और आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या की अगर बात किया गया है तो देखिए मान लेते हैं एक वृत्ताकार ये है और एक आपका जो वृत्ताकार है, इस बात को देखो, हम यहां मान ले एक वृत्ताकार यहां पे देखने को मिला, ठीक है, तो ये वृत्ताकार है। यहां पे एक बात समझिएगा, क्या कहना चाह रहा है इस चीज को समझिएगा। कर एक वृत्ताकार रास्ते के बाह्य और आंतरिक त्रिज्या, मतलब यहां पे बोला गया एक वृत्ताकार रास्ता, देखो ये वाला, ये एक रास्ता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये क्या है भाई, ये रास्ता है, ये क्या है, रास्ता है। अब यहां से अगर देखने की बात करें, इसकी त्रिज्या क्या है, बाह्य मतलब बाहर वाला, मतलब r बराबर कितना है, r बराबर दिया हुआ है आपका, बाह्य मतलब ये 2a, और छोटी r बराबर दिया हुआ है a। तो इस रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, अब बताओ इस रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, रास्ते का एरिया जो होगा, तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई बड़े सर्कल का एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया घटा देंगे तो पाई कॉमन हो गया। और आर की अगर बात करें तो यहां से एक बात बताओ, बड़े आर का हो गया 2 दूनी 4a स्क्वायर, तो ये आर का मान 2a है तो इसका स्क्वायर की तो 4a स्क्वायर, आर का मान यहां a है, ये b है, सॉरी ये b है, ये b है, तो ये आपका आ गया b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन आ गया भाई, ऑप्शन नंबर देख लो कौन आया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया। आज मैक्सिमम ऑप्शन डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। सभी लोग, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो भाई, सभी लोग कमेंट करो, है ना, सभी लोग कमेंट करो, आंसर बनाओ, आंसर कितना आएगा उसको आपको बताना है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा पाई इंटू 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखो करे यदि 110 मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 10 मीटर, देखो यहां पे क्या बोला गया है, इस बात को समझिएगा कि यहां बोला गया एक आयताकार है ना, एक आयताकार यहां पे पैनल है, ठीक है, एक आयताकार पैनल है जिसका एरिया दे रखा है 110, एरिया मतलब ये L और ये B, तो यहां पे L इंटू बी का जो मान है वो 110 दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या निकालना है, कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है, चौड़ाई से 10% अधिक है, तो 10% कहने का मतलब हुआ 1 कितना 10, है ना, 10% निकालने का मतलब 1/10 होगा, इसका मतलब ये अगर 10x मानते हैं तो इसको मानना पड़ेगा 11x। अब बताओ L का मान है 11x और B का मान है 10x और ये दोनों मिलकर हो गया 110, तो 11, तो ये काट देगा आपको इतना, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, मतलब x बराबर कितना आएगा 1। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, लेकिन नेगेटिव कभी भी भुजा नहीं होती है, इसलिए पॉजिटिव होगा। तो यहां से निकालना चौड़ाई क्या होगा, तो यहां से 10 गुना 1 अगर करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा कितना 10। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है अमित रंजन, बहुत बढ़िया, इसका आंसर 10 आएगा। कोई डाउट है तो बत पूछते जाना,
वो हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहीं भी अगर प्रॉब्लम आने की अगर वो आता है तो आप कमेंट करेंगे, उसका हमें आंसर बताएंगे, ठीक है। उसको फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। एक बात बताइएगा भाई, हम कल भी बताए थे कि घन का जो विकर्ण होता है, ये माइंड में एकदम सेट कर लो, बिठा लो कि घन घन की जो विकर्ण होती है, तो घन की विकर्ण यहां पे दिया हुआ है 10√3, लेकिन हम लोग के अनुसार घन की विकर्ण होती है a√3 होता है। इसको बिठा लो 10√3, क्योंकि यहां पे जो घन बनाएंगे, है ना, यहां पे जो घन बनेगा, तो घन यहां पे ये देखो घन बना रहे हैं, और जो आपके क्या बोलते हैं उसको, विकर्ण जो होंगे, तो विकर्ण इस कोना से लेकर इस कोना तक होगा, और ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो घर्ण का जो विकर्ण होता है a√3 होता है। याद रखेंगे। तो यहां से √3 कैंसल हो गया, ए बराबर हो गया कितना, 10 आ गया। पूछ रहा है इसका आयतन क्या होगा, तो इसकी वॉल्यूम की अगर बात किया गया है, तो वॉल्यूम होता है AQ होता है भाई। तो AQ मतलब 10 का क्यू किए, 10 का क्यू मतलब ये कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा भाई। सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, है ना। जय श्री राम, निशांत, ठीक है, अमित रंजन, ठीक है भाई, हाँ ये आंसर आएगा। सुधीर आप कह रहे हैं ए नहीं होगा, सुधीर जी आप देख लो भाई, ए नहीं होगा, ठीक है, सी होगा। चलिए ठीक है, अब लेते हैं अगले सवाल की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि दो बेलनों की त्रिज्या, दो बेलन की त्रिज्या मतलब R1 और R2 का रेशियो दे रखा है, दो बेलन की त्रिज्या मतलब यहां मान लेते हैं R दिया हुआ है 2 रेशियो कितना 3, दो बेलन मतलब सिलेंडर 1 और ये सिलेंडर 2 है, ठीक है, C1 C2, सिलेंडर 1 सिलेंडर 2। इसकी जो हाइट दे रखा है, ये दे रखा है 5 रेशियो कितना। एक बात बताओ मेरे भाई, इसकी वॉल्यूम क्या होता है, पाई, इसका जो वॉल्यूम होता है बेलन का, तो बेलन का होता है पाई R² H, और यहां से हो जाएगा पाई R² H2 और H1। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। आप डायरेक्ट ही लिख सकते थे, लेकिन बताते हैं, रुक जाओ एक मिनट। ये R² मतलब 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4 गुना 5 करेंगे, क्योंकि यहां पे 2 का स्क्वायर और गुना 5, और यहां R2 मतलब 3 का स्क्वायर गुना 3, तो यहां आ जाएगा 5 चौक 20 और रेशियो 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये आंसर आ गया 20 और 27, ऑप्शन नंबर ए। देखो यहां पे जब भी रेशियो की अगर बात किया जाए, तो पाई से हमको कोई भी मतलब नहीं है, पाई से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, इस बात को समझना, पाई से कोई भी मतलब नहीं होगा। बस हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं R² H होता है, तो R का स्क्वायर 2 दूनी 4 गुना 5 20, और ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 मार लेंगे। डायरेक्ट माइंड में सॉल्यूशन करेंगे। आप माइंड में जितना सॉल्यूशंस करेंगे, आपके माइंड उतना शार्प होगा, और उतना स्पीड आप कर सकते हैं, उतना स्पीड आप सॉल्यूशंस करने की कोशिश करेंगे, और स्पीड आपका बढ़ेगा, स्पीड आपका बढ़ेगा, ठीक है। बी इसका ही आंसर है भाई। चलिए बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग का आंसर आ रहा है ना, मजा आ रहा है, सभी का आंसर दे रहे हैं, मुझे भी मजा आता है आप लोग जब आंसर देते हैं भाई। तो यहां कह रहा है 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सकेंद्रित वृत्त। सकेंद्री वृत्त क्या होता है इस बात को समझिएगा, है ना, सेकेंडरी वृत्त क्या होता है इस बात को समझिएगा, कि एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है, ये दो सर्कल है, इस बात को समझिएगा कि दो सर्कल है, और यहां पे मानते हैं सेंटर है, ठीक है ना। यहां पे कह रहा है दो सेकेंडरी वृत्त इसलिए होता है, दो सेकेंडरी वृत्त कहने का मतलब यह हुआ कि वृत्त के अंदर वृत्त, और दोनों की जो आपका सेंटर होगा, दोनों का जो सेंटर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, इसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी है। सेकेंद्रित वृत्तों का मतलब हुआ दो वृत्त का सेंटर एक ही होना चाहिए, मतलब वृत्त के अंदर वृत्त। देखिए इसकी त्रिज्या जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 14, और इसका जो दे रखा है कितना दे रखा है भाई 7 सेंटीमीटर, और ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि वृत्त के बीच के घेरे, बीच वाला जो घेरा है, जैसे आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल का मान क्या होगा, यहां पे देखो इसका निकालना है
है ना, इसका निकालना है। ये जो आपका जो कलरफुल हो रहा है यही आपका रास्ता है, यही आपका क्या है, रास्ता है। इस बात को समझना, यही आपका निकालना है एरिया, है ना। छल्ले का एरिया की बात करें या जो भी बात करें तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कहने का मतलब बड़ी आर का स्क्वायर और माइनस छोटी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 22/7 पाई आर स्क्वायर होता है ना, देखिए इसका हो जाएगा बड़ी आर का स्क्वायर और माइनस छोटी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 22/7 आया भाई, ठीक है ना। और यहां से देखो, एक इसको स्क्वायर मत करो, गुना भाग करने में दिक्कत होगा। तो 14 और 7 एक बार जोड़ दो, एक बार जब जोड़ेंगे तो ये 21 आएगा और एक बार घटा दो तो 7 आएगा। तो 7 से 7 कट गया और 2 इकाई 2, यहां पे आंसर आ गया कितना, ये आ गया, है ना, 62 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा 462। मतलब 32 का आपका आ गया कितना, 32 का बी। आपका अमित रंजन, राकेश कुमार चौरसिया, सभी का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये आ गया आंसर। आप लोग भी फटाफट बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। कह रहा एक घन का आयतन क्या होगा जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 6a² इक्वल टू आपका ये दे रखा है। अब इसको 6 से इसको काटो, तो 6 से काटेंगे 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और a का यहाँ पे रूट निकालेंगे, 324 का रूट निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा कितना, 18। a बराबर कितना हो जाएगा, 18। आप बताओ कि यहां बोला गया आयतन वॉल्यूम निकालने के लिए, तो एक घन का जो वॉल्यूम होता है एक ही होता है, मतलब 18 का क्यू होता है ना। 18 का क्यू होता है, इस बात को समझना, है ना। 18 का क्यू अगर बात करें तो आंसर आपका ये आएगा। ऐसे भी देख लो, 18 का 18 18 ही हो जाएगा 324 और गुना 18, देखो 8 चौक 32, यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा, 2 आएगा। तो यूनिट डिजिट 2 यहां है और यहां 2 है ना। लेकिन ये देखो 18 तिया 54, 5400 से ज्यादा होगा, मतलब एक ही आंसर ये होगा, ये वाला आपका नहीं होगा। आपको गुना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा भाई, अब टेंशन मत लो, गुना नहीं करना है। गुना बिना गुना किए हुए आप और चारों ऑप्शन से आंसर को आगे मार करके आगे बढ़ सकते हैं। ये यही इसका आंसर हुआ। कोई डाउट है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यहां पे यदि एक घन की भुजा इतना दे रखा है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा। एक बात समझिएगा, एक घन दे रखा है, एक आपका घन दे रखा है और घन का आपका यहां की अगर बात किया गया है, घन की अगर बात किया गया है तो यहां से एक बात समझिएगा, ये आपका ए होता है, ये भी ए होता है, ये भी ए होता है। और घन का जो आपका विकर्ण होता है ना, इसका जो विकर्ण होता है, बहुत बार बताएं भाई, घन का विकर्ण होता है a√3, ठीक है। तो यहां पे घन की भुजा, घन का भुजा भी दे रखा है कितना, 9√3। तो विकर्ण निकालना है तो a का मान यहां से 9√3 इंटू √3 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 27। क्या कोई दिक्कत है, 27 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात। एक बार हम सिर्फ आपसे यही दुआ आपसे मांगते हैं कि एक काम करो, थोड़ा सा आप शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी इसकी तैयारी कर रहा है उसको फायदा हो जाएगा, है ना। डेली हम 6:15 में आपके पास लाइव आते हैं, आपके साथ आपके सामने रूबरू होते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर 36 और वृत्त का चाप लंबाई दिया l। यहां देखो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। एक ये सर्कल है और ये, ठीक है, ये r है, ये भी r है, o है, a है, b है। यहां से यहां तक की लंबाई आपका दे रखा है l। तो इसी त्रिज्यखंड, वृत्तखंड या त्रिज्यखंड एक ही कहलाता है, वृत्तखंड या त्रिज्यखंड एक ही कहलाता है, इसी का एरिया निकालना आपको, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी अगर बात करें, है ना, त्रिज्यखंड की एरिया बोले या वृत्तखंड की, दोनों एक ही कहलाता है ना। त्रिज्यखंड की एरिया की अगर बात करें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो देखो एक फॉर्मूला होता है बहुत बेहतरीन। एक तो फॉर्मूला होता है पार स्क्वायर थीटा बाय, तो यहां एक होता है हाफ इंटू एल इंटू आर। कब,
जब यहां पे एल भी दिया हो और आर भी दिया हो और थीटा नहीं दिया हो। एल भी दिया हो और आर भी दिया हो और थीटा अगर नहीं दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आर और थीटा दिया हो, आर और थीटा दिया है तो एरिया आप निकालेंगे, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, लेकिन जब एल दिया हो और आर दिया हो तो ये हाफ इंटू एल इंटू आर लिखेंगे भाई, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से देखो आर तो दिया हुआ है, आर निकाल लिए, आपका कितना हो गया, आर आपका 36 हो गया। अब एल की बात चाहिए तो एल देखो यहां से निकलेगा 4, क्या यहां से लिख सकते हैं एल बटा आर, और ये 3/4 लिख सकते हैं, इसको इस रेशियो में लिख सकते हैं इसको। और जब ये रेशियो में लिख सकते हैं तो यहां देखो एक बात समझो मेरी बात, आर बराबर, यहां आर दिया 36, मतलब 4 बराबर कितना 36, कितना गुना किया 36 है 9, तो यहां भी 9 गुना होगा, तो 9 दिया कितना 27, एल बराबर आ गया 27। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 8 सती 56 यूनिट डिजिट को देखना है तो यहां से आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, गुना करो भाई जल्दी। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इस बात को समझ पाए, क्या कोई दिक्कत हुआ यहां तक, बताओ, एक नया कॉन्सेप्ट को सीखने को मिला कि नहीं। जब एल दिया हो और त्रिज्या दिया हो, एल दिया हो और त्रिज्या दिया हो तो आप क्या कहेंगे, एल दिया हो और त्रिज्या दिया हो तो आप यहां पे इसका वृत्तखंड का या त्रिज्यखंड की अगर एरिया की बात करें तो हाफ इंटू एल इंटू आर होता है। ठीक है, हाफ इंटू एल इंटू आर होगा। ठीक है भाई, अब देखो यहां से निकालो, दो शंकुओं के आधारों का व्यास बराबर है। इसका कहने का मतलब जो आधार का जो त्रिज्या है, त्रिज्या जो है 1 क्या होगा 1, किसका, कौन 1 और कौन 2, मतलब त्रिज्या बेस का आधार देखो, व्यास अगर बराबर है तो त्रिज्या भी आपका बराबर होगा 1:1। इनके त्रियक ऊंचाई की, त्रियक मतलब एल की बात किया गया है, त्रियक आपका 3:2 कितना होगा 4। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, सी एस ए की बात क्या करेंगे तो सी एस ए जो होता है पाई आर एल होता है, तो पाई तो दोनों जगह कट जाएगा, आर एल की बात करेंगे 1 गुना 3 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 3:4, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यहां पे याद रखना कि त्रिज्या बराबर अगर है तो एरिया डिपेंड कर जाएगा किस पे, एल पे, क्योंकि त्रिज्या दोनों जगह सेम है और पाई भी दोनों जगह सेम है, पाई तो कांस्टेंट होता है, तो आर दोनों जगह सेम है तो एरिया डिपेंड कर जाएगा। अगर यहां पे आर अगर सेम है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं, आर अगर सेम है तो एरिया डिपेंड कर जाएगा, एरिया डिपेंड कर जाएगा किस पे, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किस पे, तिर्यक ऊंचाई पे, तिर्यक तिर्यक ऊंचाई पे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए, इसका सटीक आंसर होगा। ठीक है, यदि एक घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना मीटर है, घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो ये 6a², 6 से काटेंगे, 6 का 6, 4 41, 6 चक 36, 9, a² इक्वल टू आ गया 169, तो a बराबर इसका रूट आ जाएगा कितना 13। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा, तो वॉल्यूम आप जानते हैं ये ए क्यू होता है, तो 13 का क्यू, मतलब हम कह सकते हैं 13 का स्क्वायर 169 और गुना 13 कर देंगे, 3 9 3 27, 27 27, एक यहाँ है, एक 27 यहाँ पे है, और 13 छक्का 78, 78 से ज्यादा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ये आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आएगा 13 से, है ना, 13 छक 78, 78 से ज्यादा होगा, मतलब ये आंसर आ जाएगा, है ना, ये आंसर हो जाएगा इतना मीटर क्यू, है ना, इतना मीटर क्यू आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2197 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया मेरे मेरे भाई, सनी जी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, है ना, राकेश कुमार चौरसिया, ठीक है, अमित रंजन, ठीक है, हाँ सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है ना।
ये सारे क्वेश्चंस याद रखना कि सारे क्वेश्चंस टोटल आपके जो बुक का है, ये बुक आपका 3200 जो सवाल है वो टोटल 3200 सवाल आपके कंप्लीट कराएंगे, है ना। बीच में थोड़ा सा टाइमिंग इशू हो जाने की वजह से क्लास को थोड़ा सा हम नहीं ले पाए। अब यहां से कंटिन्यू मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू आपका ये चलेगा, ठीक है। तो टोटल आपका ये कंप्लीट होगा, बात समझे कि नहीं। तो यहां से एक बात समझो कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दिया है। देखो ये बेहतरीन सवाल है और बहुत आसान होगा सॉल्व करना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक समचतुर्भुज है, आप जानते हैं समचतुर्भुज में चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ये अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, ये समचतुर्भुज है, चारों भुजा समचतुर्भुज का क्या होगा, बराबर। देखो ये क्लास करने से आपको क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगा। आप जो पढ़े हैं वो माइंड में नहीं रहता है, लेकिन जब आप पढ़े, अगर जब इसको प्रैक्टिस, अगर यूट्यूब पे आप डेली इसको देख रहे हैं, डेली आप बना रहे हैं, तो डेली बनाने से क्या होगा, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है माइंड में क्या होता है, रेगुलेट होते रहता है, ठीक है, माइंड में रेगुलेट होते रहता है। तो यहां पे कह रहा है जिसकी भुजा की लंबाई ये आपका 17 है, ये भी 17 है, और एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई मान लेते हैं ये 16। देखो कितना आसान बनेगा, देखो भाई कितना आसान हो जाएगा, है ना। देखो यहां से ये 17, ये 17, तो ये आपका टोटल दिया हुआ है 16। एक बात समझिए, यहां से अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इस सिर से इस पे अगर लंब डालते हैं तो बताओ ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया कि नहीं, ये वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अगर ये 17, ये 17, ये टोटल 16 है, मतलब ये दो बराबर भाग में बांटता है, मतलब ये भी 8 और ये भी 8 हो जाएगा। जब ये 8 होगा, ये 17 होगा, इसका मतलब ये वाला जो आपका देख रहे हैं ये आपका कर्ण हो गया, और ये कर्ण 17 होता है, ये 8 होता है, तो ये आपका कितना होगा, 15, क्योंकि ट्रिपलेट आप जानते हैं 8 15 17, 8 15 17 एक ट्रिपलेट है। जब अब देखो इस त्रिभुज की एरिया की बात करते हैं, तो इस त्रिभुज के एरिया की अगर बात करें तो ये हाफ इंटू बेस आपका 16 है, और गुणा करेंगे 15 हाइट, और इसी को हम कितना गुणा कर देंगे भाई। अब देखो ये इसका एरिया निकल गया, और ये दोनों एरिया आपका समान होगा, तो इसमें दुगुना कर देंगे तो ये पूरे समचतुर्भुज का निकल जाएगा कि नहीं। तो ये 2 से 2 कट गया, और 16 पच्चे 80, हाँ 15 छक्का 90, और 15 का 15, तो ये आ गया आपका 240। ऑप्शन नंबर ये। क्या कोई दिक्कत है? आपका 38 का आंसर, 38 का आंसर है ना, 38 का आंसर आ गया कितना, 240। 240 इसका सही उत्तर आ गया, ठीक है, 240। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है राकेश जी, बहुत बढ़िया, ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगले सवाल को देखते हैं। तरह की एक वर्गाकार रूम के फर्श की टाइल्स करने के लिए 780 वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर। रूम के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? सुनो, यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, यहां पे एक वर्गाकार टाइल्स दिया हुआ, एक वर्गाकार एरिया दिया हुआ, इस बात को समझिएगा। एक वर्गाकार एरिया दिया हुआ है, इस बात को समझिएगा कि एक वर्गाकार एरिया है। इसमें क्या है कि एक टाइल्स लगना है, देखो जिसकी भुजा, मतलब एक वर्गाकार टाइल्स लगना है, इस तरीके से लगना है, जिसका भुजा कितना दे रखा है भाई, भुजा दे रखा है 50, और इस तरीके से कितना लगेगा, इस तरीके से लग जाएगा 784 टाइल्स लगेगा। एक बात बताइए, एक टाइल्स का एरिया 50 का स्क्वायर, और इस तरीके से कितना टाइल्स इसमें लगेगा, 784। तो एक बात बताइए, एक टाइल्स 50, इसका एरिया 50 का स्क्वायर, अब यहां से 784 टाइल्स अगर लगेगा तो बताइए पूरे कवर कर लेगा कि नहीं, पूरे वर्ग को कवर करेगा कि नहीं। तो यहां से बताइए 50 स्क्वायर एक टाइल्स का, और 784 टाइल्स अगर लगेंगे तो पूरे एरिया को कवर कर लेगा। एरिया को कवर कर लेगा मतलब वर्ग का एरिया कितना है, ए स्क्वायर, मतलब ये वर्ग किस 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 एरिया को कवर करेगा, इस वर्ग का एरिया। इसका मतलब 784 50 स्क्वायर इस एरिया के बराबर होगा। तो ये बात समझ लेंगे। तो यहां से ए की अगर बात करें, ए निकालने की अगर बात करें, तो 50 गुना 50 और ये 784, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, निकाल लो। कोई डाउट इसमें है भाई, बताओ तो।
क्लियर हुआ? बोलो यहां तक, बोलो भाई, बताओ। इसका इसका देखो यहां से, यहां रूट निकालेंगे तो ये 50 और इसका कितना हो जाएगा 28 का स्क्वायर, 28 का ही होता है ना, तो ये गुना हो जाएगा। अब देखो ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, लेकिन हमको चाहिए किस में, प्रत्येक भुजा। देखो मीटर में दिया, वो ऑप्शन मीटर में दिया है, इसको किससे डिवाइड कर देंगे 100 से, मीटर में आ जाएगा। तो ये 2 और ये 14, मतलब ये सेंटीमीटर ना होकर अब क्या हो गया भाई 14 मीटर। इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर इतना आ गया। ठीक है, बताओ कोई डाउट है इसमें? यहां तक सारे क्वेश्चंस हम लोग अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं और बेहतरीन आपको अंदाज से मिलेगा। दिमाग एकदम स्थिर करके और एक एक चीजों को एकदम धीरे धीरे से पढ़ाएंगे, इन्हें की स्पीड गए धाए, ऐसे नहीं। मतलब एक एक चीजों को समझाते हुए, एक एक चीजों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आंसर आ गया इसका। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आपका 40 नंबर सवाल। तो 40 नंबर सवाल में ये कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 50% की वृद्धि होती है। तो एक बात बताइएगा, 50% को आप क्या लिखेंगे 1/2। इसका कहने का मतलब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a²। तो 6 तो कॉमन हो जाएगा, इसको तो हटा, इसको सिर्फ भुजा बढ़ेगा, मतलब 2 था हो गया कितना 3 हो गया, 2 था हो गया कितना 3। तो यहां से आ गया 2 दूनी 4 और ये आ गया 3 तिया 9। मतलब एरिया पहले इतना था और बाद में ये हो गया। तो 4 से 9 हुआ, इसका मतलब कितना हुआ 5 बढ़ा और 4 गुना परसेंटेज निकालना है, ये आ जाएगा। या एक और नियम है, एक और नियम की अगर बात करें तो एक और नियम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। भाई साहब सभी लोग देखो, भाई देखो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, ए बी फॉर्मूला, सक्सेसिव जो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, a + b + ab बटा 100%। अब बताओ ये भी 50 है और b भी 50 है और यहां पे 50 गुना 50 बटा, तो एक बात बताइएगा कि ये आपका 0 0 कैंसिल हुआ, 50 50 100 और 25, तो ये आ गया 125% की वृद्धि हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हुआ। ये आपका जो हुआ रेशियो मेथड हुआ है ना, ये आपका रेशियो मेथड हो गया और वो आपका जो हुआ इस सक्सेसिव मेथड, ये 2 मेथड से इसको सॉल्व किए। और देखो ये याद रखना कि इसको, ये जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ये मिल जाएगा, इसको ध्यान रखना टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है भाई, टेलीग्राम चैनल आपके प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह वाले में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ बोर्ड पीडीएफ में मिल जाएगा और ऐसे भी टोटल आपका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक ना, तो ये 125 आंसर हो गया। सर जी कोई शॉर्ट मेथड है, सुधीर जी ये शॉर्ट मेथड बताएं। देखो यहाँ शॉर्ट मेथड ये है, देख लो, इसको सॉल्व किए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां तक ये आंसर आ गया। ठीक है, सुधीर जी कोई प्रॉब्लम है? देखो शॉर्ट मेथड यहां पे बता दिए भाई। अब देखिए यहां से अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह कि यहां पे 24 रुपया प्रति मीटर की दर से एक आयताकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत इतना है, तो इसकी लंबाई जब कह रहा है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। देखो यहां से सुनो, ये कहना क्या चाह रहा है, देखो यहां पे ये एक आयताकार एरिया है, मैदान है, फील्ड है, जिसमें ये लंबाई L है और चौड़ाई यहां पे B है। लंबाई आपका दे रखा है कितना 23 मीटर लंबाई दे रखा है। यहां पे क्या हुआ कि देखते होंगे खेत में इसको बाउंड्री कर देता है ना, तार से बाउंड्री कर देता है। तो तार से बाउंड्री किया तो यहां बोला कि 24 रुपये प्रति दर से ये तार को लगाने में लगा है 24 रुपये प्रति दर से। तो एक बात बताइएगा, टोटल लगा है 1920 और इसको जब 24 से डिवाइड कर देंगे, एक बात बताइएगा
1 मीटर में खर्च हुआ 24 रुपया, इतना जब आ गया तो 24 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर पता चल पाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, है ना, ये टोटल यहां से यहां की लेंथ पता चल पाएगा। लेंथ पता चल पाएगा, इसका मतलब हम लोग के अनुसार जो होता है परिमाप होता है 23 + b। तो ये एक तरह से क्या गया, परिमाप ही है ना। ये आपका 24 रुपया पर मीटर से लगा, और 24 रुपया पर मीटर, 24 टोटल जोड़े तो 1920 हुआ। तो 24 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये एरिया टोटल पता, ये लेंथ टोटल पता चल पाएगा। लेंथ मतलब परिमाप पता चल पाएगा। तो ये भी परिमाप है ना, ये भी परिमाप है, और ये भी आपका क्या है, परिमाप है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, परिमाप है। ठीक है भाई, इस बात को समझ पाए, ये भी क्या है, परिमाप है। और आपका यहां से देखने को मिला कि जब यहां से इसको काटेंगे, 24 से जब ये कटेगा, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, मतलब ये कट जाएगा आपका कितना, 80 बार में कटेगा। और देखो 23 दूनी इधर आएगा, है ना, 46 इधर आएगा, और इक्वल टू आपका 2b होगा। ठीक है, तो यहाँ 40 40, ये मतलब ये 34 आएगा, और ये 2b होगा। तो 2 से कट गया आपका 17, चौड़ाई आपका निकल गया कितना, ऑप्शन नंबर आपका ए आ गया। ठीक है, ठीक है ना। आपको देखो यहां पे ज्यादा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं था, ये 80 आया, है ना, ये पूरा 80 है, तो ये भी 0 होना चाहिए। देखो यहाँ पे बी का मान रख देंगे 17, तो 17 7 3 10, 0 0 आ गया, 0 का गुना 2 करें, 0 ही लास्ट में रहेगा। तो ये और किसी में से आपका 0 नहीं आएगा। 19 रखेंगे तो 19 9 3 12 नहीं आएगा, 0 यहाँ 3 आएगा, 3 गुना 2 करें कभी 0 नहीं आएगा। तो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, सॉल्यूशन करने की उतना जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आगे बढ़ सकते हैं। लेके 42 कह रहा है कि एक वर्ग जो है, एक ये वर्ग है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि 36 सेंटीमीटर है, मतलब भुजा जो आपका है, भुजा जो है वो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर का, और ये भी कितना, 6 सेंटीमीटर का। कह रहा है कि इसके बीच मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, मतलब ये मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु को मिलाएंगे और इस मध्य बिंदु को मिलाएंगे और इस मध्य बिंदु को मिलाएंगे और इस मध्य बिंदु को मिलाएंगे, तो ये भी एक क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। क्योंकि ये भी लेंथ, ये भी आपका, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा भी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको निकालना है। देखो यहां से अगर ये पूरा पूरा 6 है तो ये 3 होगा, तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। तो ये 3, ये 3, तो ये आपका एक बात समझिएगा, ये 90 डिग्री, ये 3 3 है, तो ये कितना आएगा, 3 3 9 18 हो जाएगा कि नहीं। ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कर्ण का काम किया कि नहीं। तो ये √18 है, तो ये भी आपका √18 होगा। ठीक है, तो यहाँ √18 जब आ गया भाई, तो निकालना इसका एरिया। तो इसका एरिया जो नया वाला वर्ग का एरिया निकालना है, तो √18 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कितना आएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, बोलो, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक तार को 22 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के रूप में रखा है, एक वर्ग के रूप में रखा है। ठीक है, यहां पे बोला गया कि एक वर्ग के रूप में रखा गया है, मतलब यहां समझिएगा इसका एरिया दे रखा है 22, और ये वर्ग के रूप में रखा है, मतलब ए। तो यहां से ए स्क्वायर बराबर कितना है, ये एरिया है, तो हम लोग के अनुसार एरिया इतना, लेकिन क्वेश्चन में इतना, ए बराबर कितना दे रखा है, 22। अब समझिएगा, ये तार को बनाया गया और तार को इस तरीके से बनाया कि एक वर्ग बन गया। अब यही तार को क्या किया, यही तार को, यदि उसको तार को, इस तार को लिया, जो बनाया हुआ था, एक तार लिया इस तरह से बना दिया, ऐसी तार को क्या, एक इसको सीधा करके एक वर्ग बना दिया। इसी को एक क्या बोला गया है कि एक वर्ग बना दिया। तो एक वर्ग जब बनाया, इसको जब एक वर्ग बना दिया, तो देखो यहां से
जब एक वर्ग बना दिया तो इसका जो परिमाप होगा, इसका जो परिमाप होगा, दोनों का परिमाप क्या होगा, दोनों का परिमाप आपका बराबर होगा। तो इसका परिमाप, इसकी परिमाप या परिधि बात करेंगे तो बताओ, इसका परिमाप की अगर बात करेंगे तो इसका परिमाप क्या ना, क्योंकि यही तार की लेंथ इसको बनाया गया है, तो तार की पूरी लेंथ, इसका मतलब परिमाप, और इसका जो सरकमफ्रेंस, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, परिधि, दोनों बराबर होगा। मतलब यहां से अगर देखने को बात करें तो इसका परिमाप की अगर बात करें तो 4 गुना √22, और इसकी बात करें तो ये पाई, और आर कितना है, सॉरी आर दिया हुआ क्या, नहीं, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहां से आ गया 22 पाई। तो इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ किसका, सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो ये क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर, मतलब √22 पाई और √22 बाई पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, √22 √22 22 हो गया, है ना, और बटा आपका हाँ ठीक है भाई, देख लो तो कहीं पे ट्रबल हुआ क्या, 7 आ जा रहा है, देखो तो। ओ, यहां पे देखिए 2 बच गया था। ठीक है, तो √22 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। अब ये 22 को लिखेंगे, आज बटा 7 ऊपर चल जाएगा, तो 22 से 22 कट गया, और 7 चुक 28, ये आ गया ऑप्शन। ठीक है, हाँ 2 छोड़ दिए थे, है ना, 2 छोड़ दिए थे, तो यहां पे आंसर गड़बड़ा गया था, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 28, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या इस बात को समझ पा रहे भाई, क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, है ना, यहां पे आप देख पा रहे थे। अगला सवाल की अगर बात करते हैं, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 116 और विकर्ण दिया हुआ है इतना। तो परिमाप की अगर बात करें तो ये एक, मान लेते हैं कि ये समचतुर्भुज है, ठीक है, ये एक समचतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज है, ध्यान रखिएगा। अब इसका परिमाप, ये समचतुर्भुज में सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो एक बात बताइएगा, 4a = 116, और ये 4 से जब कटेगा तो यहां आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 9 36, ये आ गया, मतलब ये 29 आ गया, और ये भी 29 आ गया। एक सवाल आप लोगों को करवाए थे, अगर याद हो तो आप, याद हो तो आपको मालूम रहा होगा। ठीक है, ये एक विकर्ण है, और इस विकर्ण की लंबाई बोल रखा है कितना, 42 है। ये 29, ये 29, यहां से अगर इस पे लंब डाले तो ये लंब हो गया, ये लंब हो गया। और जब ये देखो, ये भुजा और ये भुजा, अगर ये देखो यहाँ पे त्रिभुज की अगर दोनों भुजा बराबर होता है, यहां जब लंब होता है तो ये भी 2 बराबर भाग में बढ़ता है, मतलब ये 2 बराबर भाग में ए और ये ए बट जाता है। तो यहाँ 42 है, तो ये 21 हो गया, ये भी 21 हो गया, मतलब ये वाला आपका पार्ट 21 हो गया, ये 29 हो गया, और ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाला सामने कर्ण हुआ, ये 21 हुआ, ये 29 हुआ, तो ये आपका 20 होता है। आप जानते हैं ट्रिपलेट, 20 21 29, ये ट्रिपलेट। अगर ट्रिपलेट अगर याद रहे सब लोग, तो याद रखना ट्रिपलेट से ही आपका सवाल पूरी तरह से बन जाएगा, मतलब आपको सॉल्व ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया की अगर बात करें तो एरिया यहां से होगा, एक का एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस आपका 42 है, इंटू
हाइट आपका 20 है, तो इसका एरिया निकल गया, इसका एरिया निकल गया, और ये एरिया सेम है, तो यहां पे कितना गुना कर देंगे, दुगुना कर देंगे, तो ये आपका आ गया 840। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, क्या इस बात को समझ पाए मेरे भाई? देखिए कितना आसान आसान से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत आसानी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को निकाल पा रहे हैं और सॉल्व कर पा रहे हैं भाई। तो यहां से इस चीजों को आप देख पा रहे होंगे, है ना। आगे देखते हैं अगले सवाल को। कर एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, ये मान लेते हैं एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आप जानते होंगे, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना हाइट होता है। तो समांतर भुजाओं के गुना हाइट होता है, मतलब इतना बराबर दे रखा है कितना, 540। तो समांतर भुजाओं का योगफल की अगर बात करें, तो ये आपका लंबाई दे रखा है 30 और ये लंबाई दे रखा है कितना, 24 दे रखा है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग 24 और 30, ये हो जाएगा 54 इंटू हाइट, और ये आपका 540। तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 10 बार में। तो h बराबर आ गया कितना, 20 सेंटीमीटर। h कहने का मतलब ये वाला आपका निकल आया कितना, 20 सेंटीमीटर आ गया। यही तो पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां से ये निकल कर आ गया। ठीक है, एक सवाल और यहां से पूछ सकता है, तो इस सवाल को थोड़ा सा आप ध्यान देना। अगर सवाल यहां पे ये कह दे, देखना थोड़ा सा यहां ध्यान देना भाई। एक सवाल यहां फेमस है, आपसे अगर हो सकता है पूछ सके, तो यहां देखो एक चीज क्या पूछ सकता है, ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया, विकर्ण के मध्य बिंदु। तो विकर्ण का मध्य बिंदु मान लेते हैं यहां, इस विकर्ण का मध्य बिंदु यहां है, और इस विकर्ण के मध्य बिंदु मान लेते हैं एम है, इस विकर्ण के मध्य बिंदु एम है, और ये दोनों मिला दिया। तो एम एन की अगर निकालने की अगर बात करें, एम एन निकालने, इस लेंथ निकालने की बात करें, एम एन की लेंथ निकालने की बात करें, तो ध्यान रखना यहां पे क्या करेंगे, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो यहां क्या करेंगे, ए बी माइनस सी डी बटा 2 कर देंगे। ठीक है, ये एक फॉर्मूला याद रखना, ये एक फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, जब ये मिड पॉइंट कह दे कि एक समलंब चतुर्भुज है और विकर्ण के मिड पॉइंट को मिलाने पे, विकर्णों के मिड पॉइंट को मिला दिया जाता है, तो उस विकर्णों के मिड पॉइंट से मिलाने से जो बना है आपका दूरी जो निकालना है, उस पॉइंट की दूरी निकालना है, मतलब एम एन निकालना है। तो एम एन निकालने का फॉर्मूला होता है ए बी माइनस डी सी बटा 2। तो ये आंसर ये एक चीज आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म बाय टेलीग्राम चैनल पे, है ना, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पे। अभी जस्ट हम जैसे ही क्लास एंड होगा हम वहां पे डलवा देंगे। ठीक है, या 46 नंबर सवाल में आपको दे रखा है, 46 नंबर सवाल में यहां दे रखा है कि एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, इसे देखो यहां क्या बोला है, एक आपका क्या बोला है कि एक वर्गाकार विकर्ण है, ठीक है, और इसका एरिया दे रखा है, ये ए है, ये ए है। तो यहां से ए स्क्वायर इक्वल टू आएगा, ए बराबर कितना आ गया 25। देखो कैसे निकालना है, 25 जब लास्ट में 25 का लिखेंगे 5, और ये फैक्टर तोड़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा 10 गुना 9, सॉरी 10 गुना 11। इसमें जो छोटा फैक्टर होगा, अंतर एक होना चाहिए, जो छोटा फैक्टर होगा वही आ जाएगा, मतलब 105 का ये आपका क्या है, 105 का ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे जिसका फैक्टर का अंतर 1 हो, 25 का 5 लिखें, और जो कम छोटा वाला फैक्टर होगा वही होगा, 105 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब कह रहा है कि भूखंडों का ये चारों तरफ, है ना, तार लगाने का मतलब ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला, इस पे तार लगाया गया, इस तरीके से तार बिछा दिया गया, इस तरीके से तार बिछा दिया गया। तो तार जब बिछाएगा मतलब इसकी लंबाई चाहिए, तो इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो ये परिमाप हो जाता है
परिमाप हो जाता है 4 गुना 105। अब यहां पे लगाया 85 रुपया प्रति मीटर, 1 मीटर का खर्च आपका 85 रुपया है, तो इतना मीटर है तो इसमें 85 गुना कर देंगे, इतना रुपया आ जाएगा। तो इसको निकाल दो भाई, इसको निकाल दो, कितना आंसर आएगा देख लेना, क्या इतना ही रुपया आएगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है, बोल दो, बोलो भाई, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो बताओ। ये आंसर आ गया, यहां से क्या कोई भी दिक्कत है, ये सवाल को देख लिए। अब 46वां नंबर, टाइम भी हो गया, बस ये लास्ट सवाल हम देख लेते हैं, लास्ट सवाल के बाद इसको कंप्लीट। यदि एक लिफाफा बनाने के लिए 18 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर आकार वाली कागज की आवश्यकता होती है, ठीक है, एक लिफाफा बने, इतना के आकार वाली कागज के सेट में कितने लिफाफा बनेंगे। मान लो यहां से बड़ा इतना लिफाफा है, ये 72 और ये 48 है, इसमें से क्या हुआ कि इतना वाला 18 और 12 को यहां से काट लिया और लिफाफा बना दिया, तो इस तरीके से कितना लिफाफा बनेंगे। तो लिफाफा की जो संख्या होगा, लिफाफा की जो संख्या होगा, याद रखना लिफाफा की जो संख्या होगा, ये पूरा एरिया, तो एरिया पूरा हो जाएगा 72 गुना 48, और ये एक का टुकड़े का एरिया 18 गुना 12, 18 चौका 72 और 12 चौका 48, तो ये आ जाएगा कितना 16, 16 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा भाई। सुधीर कुमार कहते हैं कि सर आप मस्त पढ़ाते हैं, थैंक यू मेरे भाई। चलिए ये आंसर आ गया, ठीक है भाई। यहां पे बता देते हैं कि एक आयताकार आंगन है, आंगन की एक आयताकार आंगन है, इस बात को समझिएगा, ये सवाल है, बता ही देते हैं। ये आपका आंगन है, आंगन लंबा है आपका कितना 1872, और ये आपका लंबा है कितना 1320। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आ गया, और ये भी सेंटीमीटर में। अब यहां पे बोला गया है कि इस पर सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल्स लगाना है, इस पे सभी वर्गाकार टाइल्स लगाना है, मतलब समान आकार का टाइल्स लगाना है, समान आकार का स्टील टाइल्स लगाना है। तो यहां पे टाइल्स, आवश्यक टाइल्स की न्यूनतम, तो ये टाइल्स की हमको निकालना है, ऐसा टाइल्स लेना है, वर्गाकार है, ये टाइल्स आपका क्या है, ये वर्गाकार है, तो इसकी भुजा निकालेंगे। तो भुजा जब भी इस टाइप की है, तो भुजा कैसे निकलेगा, तो भुजा निकालने के लिए 1872 सेंटीमीटर और 1320 सेंटीमीटर का एससीएफ लेना है। क्या लेना है भाई, का एससीएफ ले लो। एससीएफ लेंगे तो देखो यहां से एससीएफ लेने का तरीका भी बता देते हैं। ठीक है, तो यहां से देखेंगे अंतर, यहां से देखेंगे अंतर आ जाएगा, सबसे कम डिफरेंस देख लो, यहां से 552। देखो आप जिस तरह निकालते हैं, इसको डिवाइड करके, इससे इसको डिवाइड करके निकालना, तो उस तरह से निकाल, लेकिन तरीका थोड़ा सा ही देखिएगा, एक अलग तरीका देखिएगा। देखो यहां से एक बात समझते हैं, 552 है, देखो यहां पे देखने की बात अगर समझे, तो ये 8 से भी कटेगा, ये भी 8 से कटेगा, 8 का 8 नंबर 72, 8 8 चौक 32, 8 से कटेगा, मतलब ये अंतर में से यहां से क्या कर लो, यहां से क्या कर लो 8 बाहर कर लो, यहां से कितना बाहर कर लिया 8 बाहर कर लिए। ठीक है, 8 जब बाहर किए तो 8 छक 48 और 9 अठी 72, ये आ गया। एक बात देखो, ये क्या ये 9 या 3 से कटता है क्या, देखो यहां पे 3 और 9 है, देख लो 3 से कटता है, कट रहा है, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, ये 3 से भी कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 3 हम यहां पे ले लेते हैं, तो 3 यहां लेते हैं, मतलब 18 गुना 3, तो यहां आ जाएगा कितना 18 गुना 3, यहां पे अगर देखने की बात करें तो 3 दूनी और 3 तिया 23, 23 से ना तो ये कटेगा, 23 से ना ये कटेगा, 23 तो होगा ही नहीं, तो ये जो आपका देखने को मिला 8 तिया 24, यही आपका क्या होगा एससीएफ होगा। तो ये आपका डिफरेंस मेथड होता है, तो डिफरेंस मेथड ये आपका मतलब आ गया, ये आ गया कितना 24 और ये भी 24। ठीक है, तो यहां पे अगर टाइल्स की संख्या की अगर बात करें, है ना, टाइल्स की अगर संख्या की बात करें, तो ये पूरा का एरिया
और बटा 1 का एरिया, तो 24 गुना 24। तो इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, है ना, सॉल्व कर लेना, तो ये आपके कट जाएंगे 8 चौक 32, 78 बार में, और ये कट जाएगा 5 चौक 20, मतलब ये 55 बार में। और इसको 78 गुना अगर 55 करेंगे तो ये आंसर आप देख लेना, 7 पच्चे 35, 80 8 पंचे 40, और 8 पंचे 40, 0 यूनिट डिजिट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, यूनिट डिजिट 0, आंसर ये आ जाएगा। सर जो आप महाभारत बैच मैथ्स पढ़ा मैं ओनली कॉमन पेपर के लिए है? हाँ, देखो कॉमन पेपर के लिए नहीं, वो सारे चीजों के लिए सुधीर जी, सारे चीजों के लिए, ऐसा नहीं है कि वो उसी के लिए, सारे चीजों के लिए। ठीक है, मैथ्स तो वही रहता है ना, मैथ्स तो आपका वही रहता है, मैथ्स में कोई भी यहाँ पे ऐसा अलग ये कुछ नहीं होता है कि वो होता है ये होता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक हम रहने देते हैं आज की क्लास को, ये 48 नंबर सवाल तक कंप्लीट किए, आज की क्लास को यहां तक हम लोग स्थगित करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइव एंड होने के बाद आप कमेंट कर देंगे, आपसे एक कमेंट चाहिए बस, कैसे पढ़ाते हैं आप अपना राय रखेंगे। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू।